नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े। आप बीएड, डीएलएड, बीटीसी या पीजीटी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत फायदेमंद है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे, जिसको शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के नाम से भी जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम शिक्षा को जानिए। किसी भी विषय अथवा प्रकरण का विधिवत प्रारंभ करने के लिए उस विषय के बारे में पूर्व जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। जैसा हम जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान दो विषयों से शिक्षा और मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, तो शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों शब्द जो हैं वो अलग अलग दोनों का अर्थ समझने की जरूरत है, तभी हम शिक्षा मनोविज्ञान को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षा क्या है। संक्षिप्त रूप में शिक्षा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है मुख्य रूप से। ठीक, किसी भी शब्द को के अर्थ को समझने के लिए सबसे सहज और स्वाभाविक तरीका है कि उसका शाब्दिक अर्थ हम जान लें। कि शिक्षा को जानना है तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ की हम बात करते हैं। ठीक, शिक्षा के जब शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शिच धातु से बना है। शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शिच धातु से बना है और शिच शब्द से बना है। शिच शब्द में अप्रत्यय, जो शिच धातु है इसमें अप्रत्यय लगाने पर शिक्षा शब्द बनता है। इस तरह से शिच का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। जो संस्कृत भाषा का शिच शब्द है उसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। इस तरह से शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने या सिखाने से संबंधित क्रिया। सीखने या सिखाने से संबंधित क्रिया या सीखने और सिखाने की क्रिया। ठीक, शिक्षा शब्दों के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जो अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। जो अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा, तो एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। और लैटिन भाषा का जो एजुकेटम शब्द है वो लैटिन भाषा के ही दो शब्दों ई और ड्यूको, कई जगह इसको ए भी कहा जाता है, ई और ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, बाहर की तरफ निकालना। इस तरह से शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ, एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ हुआ व्यक्ति के अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहरी स्वरूप में प्रकट करना, बाहर निकालना, बाहर की ओर विकसित करना, बाहर की ओर अग्रसर करना। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं इसी परिभाषा, इसी से जुड़ी हुई स्वामी विवेकानंद जी परिभाषा देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति या पूर्णता, मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण ही शिक्षा है। विवेकानंद जी कहते हैं मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण ही शिक्षा है। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक अथवा मनुष्य के, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक अथवा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। गांधी जी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक अथवा मनुष्य के मस्तिष्क, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ठीक, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं कि शिक्षा से तात्पर्य, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों और बाह्य जगत के मध्य संबंध स्थापित करना है। ठीक,
इसी को अगर हम बात करें तो डीबी महोदय के अनुसार, डीबी महोदय शिक्षा को लेकर कहते हैं, डीबी कहते हैं कि शिक्षा, डीबी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करता है, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करता है जो उसे अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने, जो उसे अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने के साथ नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाती है। तो डीबी महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाती है। ठीक, जो जर्मन शिक्षा शास्त्री हैं पेस्टलाजी महोदय कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का, शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास है। स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास है। ठीक, एक दो और परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं शिक्षा की। जेम्स ड्रेवर, शिक्षा शास्त्री जो जेम्स ड्रेवर थे, जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला तथा परिवर्तित किया जाता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला तथा परिवर्तित किया जाता है। ठीक, ये जेम्स ड्रेवर महोदय का कहना है। ठीक, तो हम इन परिभाषाओं के द्वारा से हम शिक्षा की को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे चलकर मनोविज्ञान की चर्चा करते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान की जब चर्चा करते हैं तो